जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक पुराने जमाने की कहानी है। तो उस जमाने में एक सेठ जी रहा करते थे, काफी पैसे वाले सेठ जी थे। तो काफी धन दौलत उनके पास में था। तो सेठ जी ने क्या किया, एक पास के शहर में यात्रा करना का मन बनाया। सेठ जी के पास में बहुत सारा धन दौलत थे, हीरे पन्ने थे। तो सेठ जी ने क्या किया, 4 बॉडीगार्डों को बुलाया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं यात्रा करने वाला हूँ, मेरे साथ में थोड़ा धन दौलत है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए, बॉडीगार्ड बनिए और मेरे साथ चलिए। ठीक है सेठ जी, चलते हैं। सेठ जी बहुत सारा धन दौलत लेकर यात्रा के लिए रवाना हो गए। दूसरे राज्य के यात्रा की, बहुत अच्छे से यात्रा हुई, शानदार तरीके से यात्रा करके वापस अपने शहर लौट गए। और वापस अपने शहर लौटने के बाद में अपने बंगले की, अपने मकान की गली में ही थे। तब सेठ जी ने उन चारों से कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरा बंगला पास में ही है, मैं चला जाऊंगा, आप अब चले जाइए। सेठ जी थोड़े कंजूस टाइप के थे, क्योंकि सेठ जी सोचे कि इनको घर ले जाऊंगा तो इनको भोजन कराना पड़ेगा, ये वो, यहीं से भेज देता हूँ, पास में ही तो अपना बंगला, चला जाता हूँ, इनको ले जाकर कौन इनको भोजन कराएगा वगैरह वगैरह। थोड़े कंजूस टाइप का सेठ था। उन्होंने कहा कि सेठ जी पास में तो आपका घर है, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इतनी यात्रा में भी तो चल कर आए। तो सेठ जी ने कहा अरे नहीं नहीं, पास में तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ, आप भी थक गए होंगे। कहा ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं जाना हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा, हम जरूर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। ठीक है। तो सेठ अपने मस्त मगन जो है अपने मकान के, अपने बंगले के करीब था, अपने ही बंगले की गली में था। उस समय सेठ जी पर 60 डाकुओं ने अटैक कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 60 डाकुओं ने सेठ जी पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, बंदूक की नोक दिखा दी कि सेठ तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है सारा रख। सेठ अचानक से घबरा गया कि ये क्या हो गया, इतनी अच्छी यात्रा रही, इतना कुछ मंगलमय रहा, कोई कुछ नहीं हुआ पूरे रास्ते में, लेकिन यहाँ मेरे बंगले के समीप, मेरे घर की गली में मेरे साथ लूटपाट हो रही है। बहुत कुछ उसके दिमाग में आने लगा, मैंने उन चारों को क्यों भेज दिया, सिर्फ खाना खिलाने के वजह से, मैं कितना कंजूस था, न जाने कितनी बातें सेठ जी के माइंड में आने लगी। बंदूक की नोक तान कर कहा कि सेठ जितने पास तुम्हारा धन है उन्होंने रख दे सारा। घबराते हुए वो सारा पोटली उनके सामने रख दी। और सेठ उन सबकी आंखें फटने लगा कि कोई जान पहचान का तो नहीं है कोई। सबने चेहरे पर नकाब बांध रखा था, मुंह बंद कर रखा था। लेकिन उन 60 में से दो आदमियों को सेठ ने पहचान लिया था, उनकी आंखें फट ली थी। उन्होंने कहा कि अरे सोनू तुम, अरे पंकज तुम। वो दोनों घबरा गए कि अरे सेठ जी ने तो हमको पहचान लिया। नकाब उतारा, सेठ जी के सामने हाथ जोड़ने लगे कि सेठ जी हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कीजिए, आपने तो मुझे पहचान लिया। तो सेठ जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम वो सब तो छोड़ो, इन सब से मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी हमारे पास में मतलब पैसों की कमी थी, कोई काम नहीं था, इसलिए हम इन डाकुओं के साथ काम करने लगे। अरे कोई बात नहीं, वो सब हम बातें बाद में देख ली, तुम इनसे मुझे बचाओ। तो उन्होंने क्या किया, बाकी जो 58 थे उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि देखिए हमने सेठ जी के यहाँ काम किया, इनका नमक खाया है, तो प्लीज आप इनको छोड़ दीजिए, अपन और कहीं लूटपाट कर लेंगे। तो अन्य डाकुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इनके पास इतना धन दौलत, हम तो लूटेंगे। तो उन्होंने बहुत हाथाजोड़ी करी, गिड़गिड़ाए कि नहीं ये मेरे सेठ जी हैं और इनका हमने नमक खाया, प्लीज हम और कहीं लूटपाट कर लेंगे, इससे भी बड़ी लूट कर लेंगे, ये वो उनको समझाया। तो उन्होंने सोचा कि चलिए यार कोई बात नहीं, हमारी बिरादरी का ही व्यक्ति है और उनके ही सेठ जी निकल गए, तो चले छोड़ देते हैं और कहीं लूटपाट कर लेते हैं। तो वो राजी हो गए, मान गए। तब जाकर सेठ की जान में जान, सेठ अपना धन दौलत लेकर अपने घर वापस चला गया। तो घर जाने के बाद में सेठानी जी ने पूछा कि क्या हुआ सेठ जी, यात्रा कैसी रही। तो सेठ जी ने कहा कि देखिए यात्रा तो काफी मंगलमय रही, बहुत आनंद आया, लेकिन जो अभी अभी 5 मिनट में जो घटित हुआ ना, उसको देखकर तो मेरा कलेजा हाथ में आ गया था। सेठानी जी ने पूछा कि अच्छा क्या हो गया था ऐसा। सेठ ने सारा घटनाक्रम बताया। सेठानी जी ने कहा कि वो जो 60 डाकू थे वो 1 घंटे में 60 मिनट के बराबर थे। 2 धर्म के थे, जो 2 जिन्होंने आपको बचाया, जिन्होंने आपका नमक खाया, हमारे घर में काम किया, वो धर्म के थे।
बाकी 58 तो आपको निपटाने के चक्कर में थे, आपको खत्म करने के चक्कर में थे। सिर्फ 2 उन 58 के बराबर हो गए, उन 58 पर 2 भारी पड़ गए। सेठ जी ने कहा कि क्या 2 धर्म के थे? मैं कुछ समझा नहीं सेठानी जी, बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सिर्फ 2% भी अच्छा काम कर लिया तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अरे सिर्फ 2% धर्म के लिए निकाल दो, 2% भगवान के लिए निकाल दो, 2% आस्था के लिए निकाल दो, 2% दूसरों की मदद करने में निकाल दो। अगर सिर्फ 2% भी हमने अच्छा काम कर लिया ना तो हमारी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। उन 98% पर भारी पड़ जाएंगे सिर्फ 2%। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।